नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ईआरपी 9 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने टैली में देखा था कि ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। टैली में बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इसके अतिरिक्त टैली में 2 लेजर बाय डिफॉल्ट खुले होते हैं। पहला होता है कैश, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा भी हमें लेजर खोलने पड़ते हैं। आप लोग जानते हैं जब मैनुअल अकाउंटिंग हम करते हैं तो हम हर ट्रांजैक्शन जो पक्ष प्रवाहित हो रहा होता है उसके हम खाते खोलते हैं, उसका खाता बही में दर्ज करते हैं। जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो हमें इनके लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, उनके खाते बनाने पड़ते हैं। हर लेजर का एक नेचर होता है, उस नेचर के आधार पर ही हम खातों को उसके ग्रुप में ओपन करते हैं। तो जब आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर सिंपल सा लेजर क्रिएट होगा और उसका पेरेंट ग्रुप चुनना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पे आपका पूरा अकाउंटिंग की शुद्धता निर्भर करती है और यही आपकी आधारशिला है कि आप एक प्रॉपर लेजर को प्रॉपर ग्रुप के अंतर्गत ओपन करें। तो लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, सिंगल मोड मल्टीपल मोड से कैसे करेंगे, उसको अल्टर कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। इसको समझने के लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। आप स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही मैं इसमें एक चार्ट भी आपको देने वाला हूं। इस चार्ट में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के लेजर किन ग्रुपों के अंतर्गत ओपन किए जा रहे हैं। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी में लेजर को परिभाषित आप कर पाएंगे, पूर्व निर्मित लेजर की सूची बना सकेंगे, टैली में विभिन्न अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत लेजर क्रिएट, अल्टर और डिलीट कर सकेंगे। इनसे संबंधित जो भी शॉर्टकट की है उसका उपयोग भी आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि लेजर होते क्या है। मैनुअल अकाउंटिंग में खाता बही एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें व्यवसायियों के खाते खोले जाते हैं। यह एक रजिस्टर नुमा होता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ में पृष्ठ संख्या होती है। इस रजिस्टर के प्रारंभ में एक अनुक्रमणिका या इंडेक्स होता है जिसमें सभी खातों का ब्यौरा दिया रहता है, जिसकी सहायता से यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक व्यापारी का खाता किस पृष्ठ पर होता है। यह हिसाब किताब रखने की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें सभी सौदों का संक्षिप्त ब्यौरा होता है, जिसके आधार पर शेष ज्ञात किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक खाते के लिए एक पृष्ठ होता है। इसे 2 या अधिक पृष्ठों पर ले जाया जा सकता है। इसमें छोटे-छोटे खातों को एक ही पृष्ठ पर भी बना लिया जाता है। खाता बही बनाने की आवश्यकता। खाता बही होने से व्यापारी अपने व्यापार के संबंध में बहुत सी सूचनाएं कम समय में प्राप्त कर सकता है। खाता बही होने से सूचनाएं छांटने में कम समय एवं श्रम लगता है। इसके माध्यम से यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि किसी व्यापारी को क्या देना तथा किस व्यापारी से क्या लेना है। खाता बही से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने में सहायता मिलती है। अन्य शब्दों में कहें तो खाता एक ऐसा अभिलेख है जिसमें एक पक्षकार द्वारा दिए गए या प्राप्त किए गए प्रत्येक लाभ के मूल्य को, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, संक्षिप्त में लिख लिया जाता है और सौदे के दोनों पक्षों को 2 अलग-अलग स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डेबिट और क्रेडिट से जाना जाता है। टैली में लेजर को मेंटेन करने के लिए लेखांकन में प्रयुक्त होने वाले सभी लेखांकन मद अर्थात अकाउंट्स हेड को ग्रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी ग्रुप को लाभानी खाते या बैलेंस शीट के मदों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। टैली ईआरपी 9 में हम विभिन्न प्रकार के लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम हम दे रहे हैं मनी गुरु सॉल्यूशंस। इसका मेलिंग नेम आ गया, एड्रेस आप डाल दीजिए, कंट्री इंडिया, स्टेट में आप मध्य प्रदेश का चयन कर लेते हैं
और आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछली वीडियो में कंपनी क्रिएशन, अल्टरेशन, डिलीटेशन में इसके संबंध में पूरी जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए के द्वारा इस स्क्रीन को सेव कर लेता हूँ, जिससे मेरी कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से मेरी एक कंपनी क्रिएट हो गई। अब मेरे सामने गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मेनू दिख रहा है मास्टर्स। इस मास्टर्स में पहला ऑप्शन है अकाउंट इन्फो। इस अकाउंट इन्फो पे आप एंटर कीजिए। इस समय अब आपके सामने अकाउंट इन्फो का सब मेनू खुल गया है। इसमें है ग्रुप, लेजर, बाउचर टाइप और क्विट। यहाँ पे जो जी, एल, वी ये कैपिटल में है और साथ में यदि इस पे आप एरो की से कर्सर को लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं। तो अब हम चलते हैं लेजर में। हम लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास में दो प्रकार के विकल्प उपलब्ध है, सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर क्रिएशन। सिंगल लेजर क्रिएशन में आप क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। यदि हम डिस्प्ले में चलते हैं और एंटर करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लेजर बाय डिफॉल्ट ओपन है। ये बाय डिफॉल्ट टैली में ओपन हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लेजर को क्रिएट करने की। क्रिएट करने पे चलते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो नेचर होता है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट्स का, वो होता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। तो सेकंड ऑप्शन पे आता है एलियास। एलियास मतलब होता है उपनाम। यहाँ पे आप उपनाम भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं ये जो प्रोप्राइटर्स है वो दुष्यंत है, तो हमने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया दुष्यंत। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट का चयन करेंगे या प्रोप्राइटर दुष्यंत का चयन करेंगे, वो कैपिटल अकाउंट को लेगा। सेकंड नंबर आता है हमारे पास में अंडर। यहाँ पर क्रिएट किए जाने वाले लेजर की प्रकृति के अनुसार ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ये जो इस तरफ में दिख रही है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम संबंधित ग्रुप का चयन करते हैं। जैसे प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल से संबंधित है, मैंने सी बटन पे प्रेस किया तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई। मैंने ए पी तक गया, तब तक ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत छोटी हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे चयन कर लिया कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आता है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इस फील्ड को यस या नो का विकल्प दिया जाता है। ऐसे खाते जो संबंधित व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो इन्वेंट्री को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें यस करते हैं। टैली में बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड होने वाले खाते यस आते हैं और जो उससे संबंधित नहीं होते वो नो होते। यदि विशेष आवश्यकता हो तो आप इसको यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेलिंग डिटेल। यहाँ पर उसके डाक का संबंधी पता, जो भी लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसके डाक संबंधी पता, एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। कंट्री का चयन करेंगे, स्टेट का चयन होगा, पिन कोड डालेंगे। यदि उसका बैंक डिटेल है आप बैंक डिटेल डालेंगे। पैन नंबर, अकाउंट नंबर, सब चीजों का आप चयन करेंगे। और इसके बाद में आता है ओपनिंग बैलेंस कितना था। मान लेते हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस 50 लाख रुपए का था क्रेडिट का, और आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट को उसने बाय डिफॉल्ट क्रेडिट चुन लिया। टैली में एक अच्छी सुविधा दी गई है कि यदि आप चाहते हैं लेजर क्रिएट करना तो उनके नेचर के आधार पे उसका जो बैलेंस होता है डेबिट या क्रेडिट, टैली उसको स्वतः ही चुन लेता है। यदि कोई विपरीत स्थिति है तब आप यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के लिए वाई बटन प्रेस कीजिए या एक बार और एंटर प्रेस कीजिए। आपका एक लेजर क्रिएट हो चुका है। अब एक दूसरा हम लेजर खोल के देखते हैं, लोकल टैक्स। लोकल टैक्स मैंने एंटर किया। एलियास पूछा, एलियास मतलब कुछ उपनाम, कुछ उपनाम मेरे पास नहीं था। अंडर, ये जो खाता है ये ड्यूटी एंड टैक्सेस से संबंधित है, तो बाजू में ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है। आपने डी यू पे टाइप किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट छोटी हो गई। आपने एंटर किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ड्यूटी एंड टैक्सेस का चयन होगा। यहाँ टाइप आप ड्यूटी चुन लेता है।
तो जैसा भी आपका वैधानिक प्रावधान निर्भर करता है भारतीय नियमों के अनुसार, ये उसको चुन लेता है। अभी चूंकि मैंने जीएसटी या अन्य कोई टैक्स का फीचर इनेबल नहीं किया, इसलिए केवल इसमें अदर लिखा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप चाहते हैं कि आपको कोई ड्यूटी का टैक्स का टाइप चुनना है, तो आप F11 का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें आता है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये बाय डिफॉल्ट नो है, और आपने देखा है कर्सर अदर से सीधा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पे आ गया, वहां पे नहीं गया। इसका मतलब है कि कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसमें कि इन्वेंट्री वैल्यू कभी इफेक्टेड नहीं करती। फिर है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम कि जो भी कर की गणना के लिए आप इसमें दर्ज कर सकते हैं, 2%, 5%, 7%, जैसा भी स्थिति हो आप डाल सीधे। यदि आप ये खाता लोकल टैक्स के अलावा यदि डिस्काउंट का खोल रहे होते हैं और यहाँ पे यदि आप माइनस दर्ज कर देते हैं, तो उसको डिस्काउंट के रूप में कैलकुलेट कर लेता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेलिंग एड्रेस, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ओपनिंग बैलेंस, यदि कुछ हो तो ठीक, ना हो तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अब एक दूसरा खाता हम खोल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मैंने खाता खोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एलियास में यहाँ पे चाहो तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकता हूं। मैंने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है अंडर। तो स्टेट बैंक का जो खाता होता है या किसी भी बैंक अकाउंट का खाता, वो बैंक अकाउंट संबंधी ग्रुप से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मैंने बैंक ग्रुप को चुना। इसको चुनने पे आप देखेंगे स्क्रीन चेंज हो गई। तो टैली में अभी तक हम लोगों ने तीसरा हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। हर बार ग्रुप के अनुसार यहाँ की इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। अब अकाउंट होल्डर का नाम आपने डाल दिए, मनी गुरु हो गया। अकाउंट नंबर आप पुनः डाल दे रहे हैं। आईएफसी कोड आप डाल देते हैं। तो जो भी आपका बैंक का आईएफसी कोड उसको आप डाल दीजिए, बैंक का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे बैंक का नाम का आप चयन कर दीजिए। यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो टैली आपको हिंट देता है, जैसे इसकी पहली स्क्रीन में उसने हिंट किया था। यहाँ पे आप बैंक का चयन कर दीजिए। यदि आप बैंक का चयन नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए, ब्रांच डाल दीजिए। यदि आप पिछली यहाँ पर बैंक का नाम चयन करते हैं तो ऑटो रिकंसिलेशन में आपको सुविधा मिलती है। फिर यदि आप चेक बुक को सेट करना चाहते हैं तो आप उसको यस कर लीजिए। एक एग्जांपल के रूप से मान लेते हैं हमारे पास कोई चेक बुक है जिसका नंबर है 12,000, ये हमारी चालू हो रही है 120001 और इस नंबर से चालू होकर खत्म होती है 120,100 पे। तो आप देखेंगे इसमें 100 चेक नंबर होगा और इस चेक बुक का भी आप नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपने इसका नाम दे दिया MG1। कोई दूसरी चेक बुक आपके पास में है, उसका नंबर आप दे देते हैं। इसमें 50 चेक हैं आपके पास में, इसका आपने नंबर दे दिया MG2। तो इस तरीके से आप चेक बुक के नाम भी डिसाइड कर सकते हैं। ये आगे चल के आपको बैंक रिकंसिलिएशन में सहायता देता है। यदि आप चेक को प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे से कॉन्फ़िगर कीजिए। अभी चूंकि हम लोग लेजर क्रिएशन की का मेनू देख रहे हैं, तो इससे संबंधित वीडियो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जारी करूंगा। तो अभी हम नो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंटर करते हुए इसे हम सेव कर लेते हैं। यदि बैलेंस है, मान लेते हमारे पास में बैलेंस था स्टेट बैंक में 2,09,500 रुपए, हमने 2,09,500 रुपए का चयन किया, एंटर किया। तो आप देखेंगे कि बैंक अकाउंट चूंकि करंट एसेट से संबंधित था, इसलिए उसने उससे डेबिट बैलेंस लिया और ये स्क्रीन आपकी सेव हो गई। तो आपका एक लेजर और क्रिएट हो गया। अभी हम जितने भी खाते खोल रहे थे ये सब सिंगल मोड में खोल रहे थे। हम चाहें तो मल्टीपल मोड में भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप एस्केप कीजिए, बाहर निकलिए, मल्टीपल लेजर मोड में आइए,
क्रिएट ऑप्शन पे चलिए और यहाँ पे देखिए कि आपने ऑल आइटम को चुना हुआ है। आप यहाँ पे चाहें तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को भी चुन सकते हैं, फिर आप उस ग्रुप के अंतर्गत ही खाते खोलेंगे। जैसे मैं लोन एंड लायबिलिटीज को चुन लेता हूँ। मैंने लोन लायबिलिटीज चुना। इस लोन लायबिलिटी में जब मैं कोई खाते खोलना चाहता हूँ, मान लो मेरे पास में 2 लोन अकाउंट है, लोन फ्रॉम HSBC, इंटर किया तो आप देखिए अंडर में लोन लायबिलिटी आ गया क्योंकि आपने यहाँ पे अंडर ग्रुप का चयन किया हुआ था। तो लोन लायबिलिटी में मान लेते हैं मेरे पास में कुछ लोन है। ये लोन है मेरे पास में 4 लाख रुपए का। इंटर किया, देखिए आपने क्रेडिट बैलेंस ले लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कोई लोन था मेरे, कोई लोकल लोन लिया हूं मैंने, लोन फ्रॉम कृष्णा, एक व्यक्ति उससे लोन लिया, ये भी लोन लायबिलिटी के अंतर्गत, इनसे मैंने 70,000 रुपए लिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मोड में भी बहुत सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपको मल्टीपल मोड में भी लेजर क्रिएट हो गया। कुछ और खाते हम खोलने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल मोड में खोलते हैं, क्रिएट पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम पूरे की पूरे आइटम एक साथ बनाएं। तो मैंने यहाँ पर ऑल आइटम का चयन किया और इसके बाद मैं ले रहा हूं कैपिटल रिजर्व। एक कैपिटल रिजर्व लिया कि यदि व्यापारी कुछ पैसा बचा के व्यवसाय में रखता है लाभ में से, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो कैपिटल रिजर्व ये रिजर्व सरप्लस ग्रुप से अंतर्गत है। तो रिजर्व सरप्लस मैंने जब आरई टाइप किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट छोटी हो गई। रिजर्व सरप्लस अंडर को मैंने इंटर करके आगे बढ़ता हूं और ओपनिंग बैलेंस के रूप में 1,50,000 रुपए दर्ज कर देता हूं, इंटर करता हूं। देखिए उसने बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ले लिया क्योंकि रिजर्व हमारे व्यवसाय के लिए लायबिलिटी मोड का होता है। दूसरा मेरे पास में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का चयन किया, ये भी रिजर्व सरप्लस से संबंधित है। तो मैंने रिजर्व सरप्लस का चयन किया। इसका बैलेंस 50,000 रुपए था तो मैंने 50,000 रुपए डाल दिया, इंटर करके आगे बढ़ता हूं। फिर मेरे पास में बहुत सारे डेप्टर्स क्रेडिटर्स हैं। एक सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मेरे पास में खाता है। ये सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे लिए सैंडी क्रेडिटर्स है, इससे मैं माल उधार लेता हूं। तो मैंने सैंडी क्रेडिटर्स का चयन किया। इसका बैलेंस था मेरे पास में 5,000 रुपए का। क्रेडिट बैलेंस अपने आप आ गया। तो ये पूछता है बिल वाइज ब्रेकअप क्या था। तो इसने बिल वाइज ब्रेकअप, मेरे पास कोई पुराना बिल पड़ा हुआ था जिसका नंबर था SC/106, इसमें 2,500 रुपए थे। एक और कोई बिल था मेरे पास में 31 तारीख वाला, तो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बिल हैं तो आप उसका भी यहाँ पर चयन कर सकते हैं। तीसरा मेरे पास में ईशान लिमिटेड, ईशान लिमिटेड ये भी सैंडी क्रेडिटर्स हैं। इसका बैलेंस है मेरे पास में 8,500 रुपए। इनका एक ही मेरे पास में बैलेंस था, एक ही बिल था जो मुझे देना है। बिल नंबर था IL/589। इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के खातों को खोल सकते हैं। तो ये आप मल्टीपल मोड में लेजर क्रिएट कर रहे हैं। एक लेजर मेरे पास में आ गया, पिछले साल के मेरे कुछ खर्चे देने बाकी थी जब मैंने अकाउंट बुक बंद किया था, वो था आउटस्टैंडिंग रेंट। इसको लिया, ये है मेरे लिए करेंट लायबिलिटीज। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक मैं नया ग्रुप सब ग्रुप बनाऊं जिससे मुझे पता रहे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का ग्रुप मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, तो मैं यहाँ पर चलकर एक नया ग्रुप ऑनलाइन क्रिएट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं प्रयोग करता हूं Alt+C।
जैसे ही मैंने Alt C बटन को प्रेस किया, मेरे सामने ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन आ गई। यहाँ पर मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने एक नया ग्रुप बनाया। ये करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत होता है। इसका नेचर है कि ये तात्कालिक प्रकार के हम पे दायित्व है, जैसे इसको हम चुका देंगे ये हमारे पास से ये लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी। तो इसको मैंने चयन किया। ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर, क्या है इसको आप सब लेजर जैसा बिहेव चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो यस कीजिए। नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, यदि आप चाहते हैं इसकी यस तो उसको यस करना पड़ेगा। क्या इसको आप एग्जाम्पल इसको टैक्सेस डिस्काउंट के लिए लेना चाहते हैं? सेल्स इनवॉइस में नहीं लेना चाहते। इस व्यय को किस प्रकार से आप विभाजित करना चाहते हैं? एक होता है अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, एक होता है अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। चूंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो इसको भी इस प्रकार से हम विभक्त नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू का विभाजन आप तब करते हैं जब आप सेल्स या परचेज के संबंधित व्ययों का लेखा करना चाहते हैं, सेल्स या परचेज वाउचर में। नॉट एप्लीकेबल करते हुए आप एक्सेप्ट करते हैं और आपका एक नया ग्रुप खुल गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास में 2000 रुपए का था, क्रेडिट बैलेंस आया। फिर हमारे पास में एक और आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ग्रुप चुना और बैलेंस के रूप में 1000 रुपए डाल दिए। आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक और आउटस्टैंडिंग कमीशन है। आउटस्टैंडिंग कमीशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ग्रुप का आपने चयन किया और ये 500 रुपए डाल दिया। आप आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में कुछ एसेट्स भी है, बिल्डिंग है। मान लें कि हमारे पास में बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कीमत मूल्य है 20। इसको आप चुनते हैं ग्रुप में फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत। फिक्स्ड एसेट्स हुआ 20,50,000 रुपए की आपके पास में बिल्डिंग की वैल्यूएशन थी, आपने डाल दिया। बिल्डिंग के बाद आपके पास में कुछ लैंड पड़ी हुई थी, लैंड भी फिक्स्ड एसेट्स के नेचर की है। 25 लाख रुपए की आपके पास जमीन है, आपने 25 लाख रुपए का इसमें वैल्यू डाल दिया, एंटर किया। उसने बाय डिफॉल्ट उसके नेचर के आधार पर इसका डेबिट बैलेंस लिया। आपके कंपनी में कुछ फर्नीचर भी है एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये भी फिक्स्ड एसेट से संबंधित हैं। ये 50,000 रुपए मूल्य के हैं। आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी भी है। आपने प्लांट एंड मशीनरी डाला, फिक्स्ड एसेट का चयन किया और फिक्स्ड एसेट का चयन करके आपने 1,50,000 रुपए डाल दिया और इसको एंटर करते गए। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल मोड और सिंगल मोड दोनों मोड में लेजर क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। अभी मैं मल्टीपल मोड से बना रहा था। मैंने इस वाउचर को सेव कर लिया। मैं वापस फिर सिंगल मोड में चलता हूँ ताकि आपको पता रहे, आप प्रैक्टिस करते रहे। मैं यहाँ पे कुछ लेजर और क्रिएट करता हूँ। अब मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बचतों को अलग अलग जगह निवेश करते रहते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ था यूटीआई में, इन्वेस्टमेंट यूटीआई। तो जब हम अपना कुछ पैसा किसी दूसरी जगह पर शेयर करते हैं लाभ के उद्देश्य से, तो उसको हम निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टैली में इसके लिए एक अलग से प्रॉपर ग्रुप दिया गया, वो है नाम उसका इन्वेस्टमेंट। INV मैंने टाइप किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट छोटी हो गई, एंटर करके मैंने इन्वेस्टमेंट का चेक किया। अब यहाँ पूछता है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, नो है। आप इसमें डिटेल डालते चलिए। आपके पास में बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट इन यूटीआई 2 लाख रुपए का आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आपने एंटर कीजिए, डेबिट बैलेंस लिया और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने कुछ टाटा फाइनेंस से भी पैसा लगा के रखा है,
ये भी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत है और इसका आपके पास में बैलेंस है 3 लाख रुपए का, तो ये आपने 3 लाख रुपए डाल दिए, एंटर किए, बाय डिफॉल्ट उसने डेबिट बैलेंस लिया, आप एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर एंटर कीजिए, तो आपकी स्क्रीन पर सेव हो गया, आपका लेजर क्रिएट हो गया। हम अब सेंड्री डेप्टर्स भी हमारे पास में एक शौर्या लिमिटेड है, शौर्या लिमिटेड है, ये सेंड्री डेप्टर है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैंने छोटा किया, सेंड्री डेप्टर्स का चयन किया। अब ये पूछता है मेंटेन बिल बाय बिल, पिछले स्क्रीन में भी मैंने बताया था मल्टीपल मोड में ऑप्शन आया था, यदि आप बिल बाय बिल ट्रांजेक्शन को लेना चाहते हैं तो उसको यस कीजिए, यदि आप अपने ग्राहक को कोई डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए माला उधार देना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे दर्ज कीजिए। मान लीजिए आप शौर्या लिमिटेड को 10 दिन की साइट पर माल देते तो उसमें 10 दिन का आप चयन कर लीजिए। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग बाउचर एंट्री, आप क्रेडिट डेज की भी बाउचर एंट्री के दौरान यदि चेक करना चाहते हैं तो उसे यस कीजिए, अदरवाइज आगे कीजिए। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को बाउंस करते हुए स्क्रीन आगे चलेगी। शौर्या लिमिटेड का आप नेम, एड्रेस, डिटेल, पिन कोड, नंबर वगैरह डाल दीजिए। यहाँ पर जब आप अपनी पार्टियों उसके खाते बनाते हैं तो आप F12 कॉन्फ़िगर बटन का उपयोग कीजिए। यहाँ पर जाने के बाद देखिए कि बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में बाय डिफॉल्ट यस या नो हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आप डालें तो यहाँ पर इसके पास ऑप्शन दिया हुआ है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स यस, इसको इस नो ऑप्शन को आप यस कर दीजिए, कंट्रोल ए द्वारा सेव कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सीसी, वेबसाइट, इन सब प्रकार की चीजों के ऑप्शंस उपलब्ध हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको डालते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद बैलेंस डाल देंगे। मान लेते हमारे पास में बैलेंस है शौर्या लिमिटेड का 15,000 रुपए का, तो हमने 15,000 रुपए का बैलेंस डाला, एंटर किया, डेबिट बैलेंस आया। बैलेंस का क्या सी वो था, पिछला बैलेंस था SL/ कोई आपके पास में पुराना बिल नंबर था, उसका डिटेल आपने डाला, 15,000 रुपए, इसको आपने सेव करके एक्सेप्ट किया। अगला खाता आप खोल रहे हैं समृद्धि एंटरप्राइजेस, आपने समृद्धि एंटरप्राइजेस का खाता खोला, ये भी सन्डी डेप्टर्स के अंतर्गत था, इसका आपने चयन किया। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग, समृद्धि एंटरप्राइजेस को डिटेल डालते हैं और बैलेंस समृद्धि एंटरप्राइजेस का था हमारे पास में 7,500 रुपए, आपने 7,500 रुपए दर्ज किए, बाय डिफॉल्ट उसका डेबिट बैलेंस आया और उसका आपने चयन किया। बिल नंबर कुछ हो तो डालिए, ना हो तो मत डालिए। रेफरेंस नंबर था 231, हमने इसका चयन किया और इस बाउचर को भी हमने सेव कर लिया। व्यापार में स्टॉक होता है, हमारे पास भी कुछ स्टॉक है, स्टॉक इन हैंड का हम अकाउंट खोल रहे हैं, तो हमने स्टॉक इन हैंड का चयन किया। यहां पर हमने स्टॉक इन हैंड ग्रुप का चयन करते हैं, स्टॉक इन हैंड का हमारे पास में चयन आया और यहाँ पर हम लोगों ने हमारे पास को जो स्टॉक था 50,000 रुपए का, उसका डिटेल डाल दिया, 50,000 रुपए, डेबिट बैलेंस आया, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास में कुछ प्रीपेड सैलरी के रूप में भी हमने एडवांस पड़ा हुआ था, हमने इसका चयन किया, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी चयन किया। हम चाहते हैं यहाँ पे एक नया ग्रुप बनाए प्रीपेड और एडवांसेस पेमेंट का, वो हमारे पास में है नहीं, तो Alt C से हम एक नया ग्रुप बना रहे हैं। नया ग्रुप बनाने की फैसिलिटी टैली में दी गई है कि आप कोई भी समय पर कोई भी मास्टर्स को Alt C शॉर्टकट की के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूं प्रीपेड पेमेंट्स, एक नया ग्रुप बना रहा हूं और इसको ले रहा हूं मैं करेंट एसेट्स के सब ग्रुप के अंतर्गत। इस बारे में पिछली बार बता चुका हूं, इंटर करते हुए मैं सेव कर लेता हूं। प्रीपेड अकाउंट्स में मेरा एक खाता खुल जाता है
और ये मेरे पास बैलेंस इसका 5,000 रुपए का था। एंटर करता हूँ, डेबिट बैलेंस आता है और उस वाउचर को मैं सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास में हम एक कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट लिखा मैंने। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने कैश अकाउंट लिखकर एंटर किया तो बताता है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। अर्थात यदि टैली में आपके पहले से इसी नाम से कोई लेजर बना है तो उसको आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते। तो या तो मैं इसके बाद में कुछ शब्द जोड़ूं, कुछ अक्षर जोड़ूं, या मैं स्केप करके बाहर निकलूं और जबकि मेरे पास में ऑलरेडी कैश अकाउंट है तो मैं अल्टर ऑप्शन पे चलता हूं, एंटर करता हूं। इस लिस्ट ऑफ लेजर से कैश अकाउंट का चयन करता हूं, एंटर करता हूं और कैश बैलेंस मेरे पास में 1,50,000 रुपए था जिसको मैं दर्ज करके एंटर करता हूं और ये मैं कैश अकाउंट का अल्ट्रेशन का कार्य पूरा करता हूं। तो अभी आपने देखा कि टैली में हमने सिंगल मोड में लेजर क्रिएट किया, उसको अल्टर भी किया। इसी प्रकार से मल्टीपल मोड में भी हमने लेजर क्रिएट किए। अब हम डिस्प्ले पे चलते हैं, डिस्प्ले इंटर बटन करते हैं तो आप देखिए कि जितने भी लेजर हम लोगों ने बनाए उन सब की सूची यहाँ पर दिख रही है। हम किसी एक का चयन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 100023114। जब इसको इंटर करते हैं, देखो आपको ध्यान होगा मैंने एलियास के नाम से इसे बनाया था। ये स्टेट बैंक का अकाउंट है। जैसे ही मैं इसका चयन करके इंटर करता हूँ तो आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता खुल जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के खाते आपके ओपन हो जाते हैं। यदि आप खातों को डिस्प्ले करना चाहते हैं, सिंगल मोड में करना चाहते हैं, तो आप पेज डाउन की का उपयोग कीजिए। पेज डाउन करते चलेंगे तो आपको एक 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 करके खाते दिखते चलेंगे, या आप पेज अप पेज डाउन का उपयोग करिए और यहाँ पर आप खातों को देखते चलिए। स्केप करते हैं, बाहर निकलते हैं। मैं 2 या 3 बार स्केप की प्रेस करता हूं, बाहर निकल के आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने फिर अगला ऑप्शन है डिस्प्ले का मल्टीपल मोड में एंटर करते हैं। ऑल आइटम्स आते हैं, आप इसको एंटर कीजिए। तो जितने भी प्रकार के आपने खाते खोले उन सब के बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। डिस्प्ले वाले मोड पर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आप मल्टीपल मोड में अल्टर करना चाहते हैं तो अल्ट्रेशन कर लीजिए आप, जहां पे जो भी करना है। किसी भी खाते में कोई अमाउंट संबंधी समस्या है, कोई स्पेलिंग संबंधी समस्या है या उसके पेरेंट ग्रुप संबंधी समस्या है तो इसका आप समाधान करते चलिए, एंटर करते चलिए। एक हाथ या 2 करेक्शन होगा तो आप कंट्रोल ए द्वारा इसे सेव कर लीजिए तो पूरी स्क्रीन आपकी सेव हो जाती है। अब बात करते हैं किसी लेजर को डिलीट करना। तो सबसे पहले हम एक लेजर फिर सिंगल मोड से बनाते हैं। सिंगल मोड से हमने एक लेजर बनाया मिस्टर एक्स और धोखे से वो कैश इन हैंड में बन गया और बैलेंस डल गया। अब हमें बाद में पता चला कि इस खाते को हमको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो के लेजर्स में आइए, अल्ट्रेशन मोड में जाइए, मिस्टर एक्स का चयन कीजिए और Alt + D बटन को प्रेस कीजिए। वो पूछता है डिलीट, आप कहते हैं यस, आप श्योर करते हैं, वो डिलीट हो जाता है। इस तरह टैली में आपने सिंगल मोड में लेजर को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना और अल्टर करना सीखा। इसी प्रकार मल्टीपल मोड में आपने लेजर को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना और अल्टर करना सीखा। सिंगल मोड में अल्ट्रेशन की का उपयोग करके भी आप किसी लेजर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल मोड में किसी भी लेजर के अल्टरेशन वाले मोड का उपयोग करते हुए आप लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। टैली में सुविधा नहीं दी गई है। यदि आपको किसी भी प्रकार के लेजर को डिलीट करना है तो आपको सिंगल मोड का ऑप्शन का उपयोग ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी लेजर को डिलीट करना होता है उसको अल्टर पे जाके चुनते हैं और Alt D बटन प्रेस करते हैं। वो पूछता है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। यदि डिलीट करना चाहते हो यस कीजिए, वो श्योर करेगा, आप एंटर कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो एस्केप की द्वारा आप बाहर निकल जाइए। टैली में 2-3 की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ने के लिए आप एंटर की का उपयोग कीजिए। कुछ चीज को आपको इरेज करना है या एक लाइन पीछे जाना है तो आप बैक स्पेस की का उपयोग कीजिए। यदि दिख रही स्क्रीन से पीछे जाना है तो एस्केप की का प्रयोग कीजिए।
तो ये 3, 4, 5, 60 जो चीजें शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई, इसका आप लगातार उपयोग करते जाइए। एस्केप की से बाहर आइए और हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में। जो कुछ भी आपने बनाया है उसको देखना है तो आप डिस्प्ले बटन पे प्रेस कीजिए, मतलब डी प्रेस कीजिए। आप लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एल प्रेस कीजिए। एल प्रेस करने पे आप देखते हैं कि आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो गई है। जितने भी लेजर आपने बनाया, जिस ग्रुप में बनाया, वो सब लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रही है। एस्केप की बटन प्रेस कीजिए और आपने जो कुछ बनाया उसे आप बैलेंस शीट के रूप में देखना चाहते हो तो आप बी बटन को प्रेस कीजिए। आपके सामने बैलेंस शीट उपलब्ध हो गई। Alt F1 को प्रेस कीजिए तो आप देखते हैं कि आपके सामने बैलेंस शीट डिटेल मोड में उपलब्ध हो गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस में 50,000 रुपए दिख रहा है। ये 50,000 रुपए का डिफरेंस इसलिए दिख रहा है कि F11 फीचर्स के अंतर्गत आपने यहाँ पर इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री का ऑप्शन को यस रखा है। यदि इसको आप नो करते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे दिखना बंद हो जाता है। मैंने इसको नो किया, कंट्रोल ए द्वारा सेव किया, आप देखिए यहाँ डिफरेंस दिखना बंद हो गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इन्वेंट्री और अकाउंट्स को F11 फीचर से, तो ये डिफरेंस आपका दिखने लगता है। इस डिफरेंस को मैच करने के लिए अगले सेशन में हम इन्वेंट्री क्रिएशन का ऑप्शन सीखेंगे, जिसके द्वारा हम इन्वेंट्री अर्थात स्टॉक का हम क्रिएशन करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे और ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये डिफरेंस मैच हो जाता है। एस्केप करके बटन से पीछे चलते हैं, वापस फिर मैं डिस्प्ले में आता हूं। अब आप ट्रायल बैलेंस के रूप में भी इसे चेक कर सकते हैं। आप Alt F1 बटन का प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिखने लगता है। यदि इसको आप लेजर वाइज देखना चाहते हैं F5 प्रेस कीजिए, आप इसे अल्फाबेटिकली लेजर वाइज देख सकते हैं। तो आपके सामने ट्रायल बैलेंस उपलब्ध हो गया है। इसके तुरंत बाद मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कौन कौन से लेजर किस किस सब ग्रुप या ग्रुप के अंतर्गत बनते हैं, कौन कौन से लेजर किस प्रकार के सेकेंडरी ग्रुप या प्राइमरी ग्रुप में ओपन होंगे। बहुत सारे प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत कुछ सेकेंडरी ग्रुप है, 15 प्राइमरी ग्रुप है, उसके अंतर्गत 13 सेकेंडरी ग्रुप है। इन ग्रुप के अंतर्गत हमें लेजर क्रिएट करना है। यदि आप ओनर्स का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर्स के कैपिटल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप सीधे प्राइमरी ग्रुप कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत इनके लेजर को क्रिएट कीजिए। जनरल रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, अलाउंस रिजर्व, इस प्रकार के यदि आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी ग्रुप का चयन कीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस, जो प्राइमरी ग्रुप को बिलोंग करता है। ये जो प्राइमरी ग्रुप है, कैपिटल, लोन लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये अकाउंट्स का जो नेचर होता है लायबिलिटी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई आपके पास में HDFC बैंक अकाउंट में आपका कोई CC लिमिट वाला खाता है जिसमें कैश क्रेडिट का ऑप्शन है, या आपके पास ओवरड्राफ्ट वाला कोई अकाउंट है, तो इस प्रकार के खाते को आप बैंक OCC या OD अकाउंट के अंतर्गत क्रिएट कीजिए। ये लोन लायबिलिटी नेचर का होता है। OCC का तात्पर्य होता है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इसी प्रकार से OD का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। तो जिन भी बैंक अकाउंट में आपके ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी है उन सब के खाते बैंक OCC या OD अकाउंट के अंतर्गत खोलेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप टर्म लोन लेते हैं या कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं, इन सबको हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। इन सब के खाते सिक्योर्ड लोन के सब सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत अकाउंट कीजिए। यदि आपने अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लिया, छोटी मात्रा में लिया है और जिसके बदले में कोई भी आपने सिक्योरिटी नहीं दी है, तो ऐसे खातों को आप लोन अकाउंट के नाम पे खोलिए उस व्यक्ति के नाम पर और सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत उसे क्रिएट कीजिए अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत। बिजनेस में बैड डेब्ट प्रोविजन है
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो इन सब के खाते प्रोविजन के अंतर्गत आप क्रिएट कीजिए, ये सेकेंडरी ग्रुप है, जो करेंट लायबिलिटी प्राइमरी ग्रुप का एक पार्ट है। इसी प्रकार से यदि आप जीएसटी, वेट, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, एंटी टैक्स, टीडीएस, टीसीएस जैसे खाते खोलते हैं, ये सब ड्यूटी एंड टैक्सेस से संबंधित होते हैं, इसे सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट कीजिए। फिर यदि गुड्स परचेस आप किसी से भी सामान उधार परचेस करते हैं, जैसे आप हिंदुस्तान लीवर से लिए, टाटा लिमिटेड से लिए या किसी अन्य पार्टी से लिए हैं, तो उन सब के खाते आप सेंडिंग क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट कीजिए। ये करेंट लायबिलिटीज का पार्ट है और ये लायबिलिटी का पार्ट पूरा की पूरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दर्शाया जाता है। यदि आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बाईं ओर इन सब को प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है एसेट्स की। एसेट्स के अंतर्गत जो अकाउंट्स नेचर है उसमें 3 प्राइमरी ग्रुप दिए गए हैं और उसके अंतर्गत 6 सेकेंडरी ग्रुप हैं। यदि आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फिक्चर्स इन सब के खाते खोलना चाहते हैं तो उसको आप फिक्स्ड एसेट्स के प्राइमरी ग्रुप में खोलिए। यदि आपने अपनी बचत को किसी अन्य जगह पे इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर्स इन रिलायंस में है, 8% डिवेंचर है आपके पास में टाटा एक के, तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को आप प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट कीजिए। आपकी फर्म के बहुत सारे बैंक अकाउंट है, पीएनबी में है, कैनरा में है, एसबीआई में, तो इन सब के खाते आप बैंक अकाउंट के अंतर्गत ओपन कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए आपने कहीं पैसा जमा कराया है, या मान लीजिए आपने कोई एजेंसी ली, फ्रेंचाइजी ली है और अब किसी कंपनी के पास में आपने कुछ डिपॉजिट पैसा किया है जो एक निश्चित समय पूरा होने पे आपको लौटा दिया जाएगा, तो इसे डिपॉजिट एसेट के सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट कीजिए। आपने अपने बंदों को जो आपके यहाँ सर्विस कर रहे हैं उन्हें आपने कुछ एडवांस सैलरी दी है, यदि आपने अपने मकान का, दुकान का कोई एडवांस किराया दिया हुआ है, यदि आपने अपने कर्मचारियों को कोई लोन दिया है, तो ऐसे सभी खातों को आप सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत लोन एंड एडवांस के अंतर्गत क्रिएट करेंगे, जो करेंट एसेट्स का पार्ट है। आप निर्माण का काम करते हैं तो आपके पास में फिनिश गुड्स होता है, रॉ मटेरियल होता है, सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, इन सब के लेजर्स स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंतर्गत खोले जाएंगे। कैश अकाउंट होता है, पेटी कैश अकाउंट है, कैश एट ब्रांच है, कैश एट ट्रांजिट है, इस प्रकार के खाते कैश इन हैंड सब सेकेंडरी ग्रुप में खोलेंगे। ऐसे कस्टमर जिनको आप माल उधार बेचते हैं, देने से स्टील है, राम अकाउंट है, इन सब के खाते आप सैंडरी डेप्टर्स के अंतर्गत खोलेंगे। ये करेंट एसेट्स का पार्ट है। यह बैलेंस शीट में दाईं ओर एसेट्स तरफ में प्रदर्शित किया जाता है। फिर सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट @4 है, सेल्स अकाउंट 13% है, सेल्स एग्जेम्प्टेड है, इंटरस्टेट सेल्स है, लोकल सेल्स है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। इस प्रकार के खाते को आप सेल्स के प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। ये इनकम का नेचर का होता है। यदि आप सेल्स का काम नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल फॉर्म में चला रहे हैं, तो ट्यूशन फीस है, कंसल्टेंसी फीस है आदि के खाते आप डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत खोल सकते हैं। आपके मुख्य कार्य के अतिरिक्त आपको किन्हीं अन्य स्रोत से आय प्राप्त होती है तो उनके खाते आप इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत खोलेंगे। परचेज से संबंधित अकाउंट, परचेज @4%, परचेज @13%, परचेज एग्जेम्प्टेड, इंटर स्टेट परचेज, लोकल परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज जैसे खाते भी जरूरत और आवश्यकता के जरूरत के अनुसार हम परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे वे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जैसे फ्रेट, इनवर्ट्स, वेजेस, फ्यूल एसेट्रा। इन सब के खाते हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत ही ओपन करने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन संबंधी जितने भी व्यय होते हैं
उन सब के अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत खोले जाते हैं, जैसे रेंट, लीगल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस फॉर फायर, थेफ्ट। इस प्रकार के खातों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत खोलेंगे। ये जो इनकम और एक्सपेंस संबंधी जितने भी अकाउंट्स हैं, ये सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इफेक्ट डालते हैं। अब हम बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट की। आजकल कई कंपनियां लेखांकन में भुगतान या वसूली को ट्रैक करने के लिए एक सस्पेंस लेजर का उपयोग करती है, जिसकी प्रकृति अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। इसका सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण क्या है? ट्रैवलिंग एडवांस का, जिसका विवरण केवल यात्रा भत्ता बिल जमा करने पर ही जाना जाता है। कुछ कंपनियां सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत ऐसे खाते खोलना पसंद करती है। फिर बात आ रही है यहाँ पे मिस्केलिनियस एक्सपेंसेस की। यह समूह या ग्रुप आमतौर पर कानूनी प्रकटीकरण आवश्यकताओं, जैसे कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसूची 6 के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें निगमन और पूर्व संचालन व्यय शामिल होना चाहिए। कंपनी हर वर्ष खाते में एक अनुमेय हिस्से को बंद कर देती है। शेष राशि उस सीमा तक बनी रहती है जिसे लाभ और हानि खाते में नहीं लिखा जा सकता है। टेली आरपी 9 हानि को नहीं दिखाता है। इस समूह के तहत लाभ और हानि खाते को आगे बढ़ाया गया है। तो मिस्केलिनियस के अंतर्गत हम इस प्रकार की संपत्तियों को और व्ययों को लेखा रखते हैं। फिर बात आती है ब्रांच या डिवीजन की। इस ग्रुप के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं, डिवीजन, सहायक कंपनी के खाते रखे जाते हैं। यहाँ टैली केवल सेल्स और परचेज के खाते ही क्रिएट करने की अनुमति देता है। यहाँ पर मात्र ब्रांच डिवीजन के खाते होते हैं, ना कि खातों का पूर्ण विवरण। यदि यूजर अपने कंप्यूटर पर ब्रांच डिवीजन के खाते मेंटेन करना चाहता है तो उसे पृथक से कंपनी क्रिएट करनी चाहिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको विभिन्न लेजर के अकाउंट किस सब ग्रुप और ग्रुप में खोलना चाहिए इसे चार्ट के माध्यम से समझाया है। तो आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसकी लिंक भी मैं अपने वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं, उसका आप उपयोग करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में भी इसे मैं डाल दे रहा हूं, यदि आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए और इसके आधार पे आप अपने कंपनी में खाते खोलिए। आज की क्लास में आपने देखा कि टैली के अंतर्गत सिंगल मोड और मल्टीपल मोड में लेजर कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें अल्टर किस तरीके से किया जाता है। यदि लेजर को डिलीट करना है तो हम सिंगल मोड में ही लेजर को डिलीट कर सकते हैं, उसको मल्टीपल मोड में डिलीट नहीं किया जा सकता। मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरी ईमेल ID aalok108@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। और यदि आपको टैली से संबंधित नवीनतम जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरे चैनल थिंक टैली को ज्वाइन कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको नमस्कार।